मित्रों, आज 15 सितंबर को इंजीनियरिंग दिवस पर देश के सभी इंजीनियर्स को अनेकानेक शुभकामनाएं एवं बधाई। जी हां, 15 सितंबर हर वर्ष देश में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारण 15 सितंबर 1860 को भारत के एक महानतम इंजीनियर एवं स्टेटमैन या राजनयिक मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म दिवस है। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया भारत के महान सिविल इंजीनियर एवं स्टेटमैन थे। इसलिए आज का दिन इंजीनियरिंग दिवस के रूप में मनाकर उनको श्रद्धा सुमन समर्पित किया जाता है। मित्रों, ये मैं शुरू में ही बता दूं, नागपुर का जो फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका नाम पहले मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था, जो सभी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नामकरण के बाद विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बन गया है। जी हां, विश्वेश्वर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर में सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की स्मृति में ही उसका नामकरण किया गया है। यही नहीं, भारत का जो सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है, सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, 1955 में भारत रत्न से मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को नवाजा गया था। या ये कह दूं, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया वास्तव में भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत की एक सच्चे रत्न थे। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को संक्षिप्त में एमवी के नाम से ही पुकारा जाता है। जी हां, एमवी अर्थात मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी ने इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री पुणे साइंस कॉलेज से प्राप्त की थी और उस समय बीई प्रथम स्थान प्राप्त करके जो उन्होंने एक उपलब्धि हासिल की थी, इसी के उपलक्ष्य में सरकार ने उन्हें नासिक में सीधा असिस्टेंट इंजीनियरिंग के पद पे अपॉइंटमेंट दिया था। अनेक उपलब्धियां हैं, लेकिन कुछ संक्षिप्त में मैं उनकी उन उपलब्धियों का यहां वर्णन करना चाहूंगा जो हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। मैंने कहा, कर्नाटक की उन्होंने पिक्चर बदल के रख दी थी। कर्नाटक को एक विकसित एवं समृद्धशाली राज्य बनाने में एमवी जी का महत्वपूर्ण योगदान था। जब देश स्वतंत्र नहीं था, तब कृष्णराज सागर बांध, भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर संदल ऑयल एंड सॉफ्ट फैक्ट्री, मैसूर विश्वविद्यालय, बैंक ऑफ मैसूर, ऐसे अनेक कई उपलब्धियां एमवी साहब के कड़े प्रयास से ही संभव हो पाई थी। इसीलिए मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को कर्नाटक का भगीरथ भी कहा जाता है। जब वे 34 वर्ष के थे, उन्होंने सिंधु नदी से सुक्कुर कस्बे को पानी की पूर्ति भेजने का जो प्लान तैयार किया था, वो आज भी इंजीनियर्स के लिए एक पसंदीदा, एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहा है। सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के उपायों को ढूंढने के लिए एक समिति बनाई थी। इसके लिए एमवी ने एक नए ब्लॉक सिस्टम को इजाद किया था। उन्होंने स्टील के दरवाजे बनाए जो कि बांध से पानी के बहाव को रोकने में मदद करता था। उनके इस सिस्टम की प्रशंसा ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा की गई थी। आज ये प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है। विश्वेश्वरैया जी की महत्ता को भली भांति कर्नाटक के लोग तो समझते हैं, समूचा विश्व भी समझता है। लोगों की गरीबी व कठिनाइयों का मुख्य कारण अशिक्षा ही है, ये उन्होंने बहुत पहले समझ लिया था। उन्होंने अपने कार्यकाल में मैसूर राज्य, क्योंकि उस समय मैसूर राज्य हुआ करता था, मैसूर राज्य में स्कूलों की संख्या को 4,500 से बढ़ाकर 10,500 कर दिया था। इसके साथ ही विद्यार्थियों की संख्या में भी 1,40,000 से 3,66,000 तक संख्या में वृद्धि हुई थी। मैसूर में लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल बनवाना, इसके अलावा मैसूर के मद्रास विश्वविद्यालय से
कॉलेजों को संबंध करवाना, ये उनके अथक प्रयास की ही देन थी। वे उद्योग को देश की जान मानते थे, इसलिए उन्होंने पहले से मौजूद उद्योग सिल्क, संदल, मेटल, स्टील आदि को जापान व इटली के विशेषज्ञों की मदद से और अधिक विकसित किया। धन की जरूरत पूरा करने के लिए उन्होंने बैंक ऑफ मैसूर खुलवाया। एक तरफ एक इंजीनियर है, लेकिन वो वर्तमान देश की समस्याओं के निराकरण के लिए एक बैंक ऑफ मैसूर खुलवाकर धन का एक स्रोत खोलना चाह रहे थे। 1918 में विश्वेश्वरैया ने 44 वर्ष तक और सक्रिय रहकर देश की सेवा की। सेवानिवृत्ति के 10 वर्ष बाद भद्रा नदी में बाढ़ आ जाने से भद्रावती स्टील फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री के जनरल मैनेजर, जो अमेरिकन थे, उन्होंने स्थिति बहाल होने में 6 महीने का वक्त मांगा, जो कि विश्वेश्वरैया को बहुत ज्यादा लगा कि 6 महीने का समय क्यों। उन्होंने उस व्यक्ति को तुरंत हटाकर भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित कर तमाम विदेशी इंजीनियरों की जगह नियुक्त कर दिया। यही है एक आदर्श इंजीनियर जिन्होंने अपनी अभूतपूर्व दिव्य दृष्टि, दूरदृष्टि से शिक्षण संस्थाओं का विकास किया, मैसूर राज्य की गरीबी को दूर करने का विकास किया, मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना में सहयोग किया, मैसूर बैंक की स्थापना करके धन के स्रोत की व्यवस्था की। ऐसे महान चिंतक, महान इंजीनियर, स्टेट्समैन सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को आने वाली पीढ़ी, जब तक ये विश्व चलेगा तब तक एक आदर्श इंजीनियरिंग के रूप में, आदर्श इंजीनियर के रूप में उनके गुणों से, उनकी शिक्षा से, उनके मार्गदर्शन से प्रेरणा लेती रहेगी। अंत में मैं पुनः मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को श्रद्धा सुमन समर्पित करना चाहूंगा, जिन्होंने एक महान इंजीनियर बनकर विश्व में भारत का नाम एक महान इंजीनियर के रूप में दर्ज करवाया था। नमस्कार।